दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों समान प्रशासन विभाग के द्वारा आरक्षण को लेकर के जो है आपका लेटर निकाल दी है, नोटिस निकाल दी है। ये नोटिस इंपॉर्टेंट हो जाता है सारा एग्जाम के लिए। बिहार में जितना भी परीक्षा होगा, करीब करीब आपको पता है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो चुनाव को देखते हुए जो है बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है। करीब करीब जो है 37 विभाग में 4,97,000 पदों का वैकेंसी आने वाला है। इसको देखते हुए जो है समान प्रशासन विभाग के द्वारा आपको पता है कि TR3 में आरक्षण को लेकर के परसों क्या हुआ, आपको सारा जानकारी है कि BPSC में जो है शिक्षा विभाग को कंप्लेन किया गया कि आरक्षण का जो मामला है वो 35% से बढ़ा करके 50% कर दिया गया है, क्षैतिज और हॉरिजेंटल आरक्षण को मिला के। ठीक है, तो इसको लेकर के जो है समान प्रशासन विभाग के द्वारा एक लेटर जारी किया है। ये सारा आपका जितना भी बिहार में बहाली होगा सारा पे डिपेंड करेगा। तो आइए देखते समझते हैं। तो पहला इसमें क्या क्या पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या है वो देखिए समझिए। तो पहला बोला गया है ये सारा परीक्षा में बहाल होगा। इस बात को समझ लीजिए, बिहार में आप जितना भी परीक्षा देंगे उसमें सारा में जो है ये आरक्षण का जो नियम है समान प्रशासन विभाग के द्वारा ये बहाल होगा। तो आइए देखते हैं पहला क्या है। तो पहला है कि व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उसकी पिता की जाति के आधार पर होता है, पति के जाति पर आधार पर नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है अगर बिहार में आपको नौकरी करना है, यहाँ आसान भाषा में आपको समझा देते हैं, अगर बिहार में आपको नौकरी करना है तो यहाँ पे आरक्षण का लाभ आपको तभी पिता के जाति के आधार पर मिलेगा, आपको पति के जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अगर आप उत्तर प्रदेश का हैं, वेस्ट बंगाल का है ना, तो अगर आप बिहार के, ठीक है, बिहार में अगर किसी से आप शादी किए हैं, ठीक है, तो ऐसे में जो है बिहार का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा जब तक आपका बिहार का कोई परमानेंट रेसिडेंशियल ना हो, मतलब आपका पिता का। तो ये पहला हुआ। दूसरा देख लीजिए, जाति प्रमाण पत्र वैधता हमेशा बनी रहती है। तीसरा बोला गया है अस्थायी आवास प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है, जबकि अस्थायी आवास प्रमाण पत्र का वैधता निर्गत तिथि के 1 वर्ष के लिए होती है। देखिए, परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जहां आपका घर है और कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस अगर है तो आप 1 वर्ष के लिए जो है क्या किया जाता है वो बदलता रहता है। मतलब निर्गत तिथि को जो है 1 वर्ष के लिए होता है। आपका प्रमाण पत्र जो रहेगा कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस का, ठीक है, तो वो जो है आपका 1-1 साल में जो है आपको फिर बनाना पड़ेगा, ये बोला गया। चौथा जो है आय प्रमाण पत्र का मान्यता निर्गत तिथि 1 वर्ष का होता है। आय प्रमाण पत्र जो है, ठीक है, वो 1 वर्ष के लिए उसका वैलिडिटी होगा। और यहाँ पे देख लीजिए पचमा देख लीजिए, यहाँ पे बोला गया है कि सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थी का मूल प्रमाण पत्र अवश्य लौटा दिया जाएगा। जब आपका वेरीफाई हो जाएगा तो फिर आपका जो मूल प्रमाण पत्र है वो लौटा दिया जाएगा। छठा देख लीजिए, क्रीमी लेयर में नहीं आने वाले संबंधी विविध प्रपत्र के अभ्यर्थियों को अंडरटेकिंग प्राप्त करते हुए पुराने क्रीमी लेयर सहित प्रमाण पत्रों के आधार पर क्रीमी लेयर सहित प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है। तो जो भी क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, नहीं आने वाले हैं, ठीक है, उनका जो है विहित पत्र में जो है क्या होता है, तो उनका पुरानी क्रीमी लेयर में क्या करेंगे उनका, तो उनका प्रमाण पत्र के आधार पर ही जो है उनका क्रीमी लेयर जो होगा मतलब प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। सातवां देख लीजिए, वही बोला गया है क्रीमी लेयर रहित जो है प्रमाण पत्र बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो भी क्रीमी लेयर का होंगे उसका प्रमाण पत्र बार बार बनाना नहीं है। राज्याधीन सेवाओं हेतु पुराने प्रमाण पत्र के साथ अंडरटेकिंग देकर आरक्षण आवेदन कर किया जा सकता है। 8वां देख लीजिए कि राज्याधीन सेवाओं में राज्य के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ होगा। जाहिर सी बात है कि राज्याधीन सेवाओं में जो राज्य का जो मूल निवासी होगा, जो परमानेंट जिसका एड्रेस होगा उसी को यहाँ पे जो है लाभ होगा, ठीक है। और 9 में बोला गया है क्या, वो देख लीजिए। 9 में बोला गया है कि दिव्यांग जनों को सरकारी सेवकों में, ठीक है, 4% जो है क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। और 10वां जो है महत्वपूर्ण जो चीज़ है कि स्वतंत्रता सेनानी का जो है पोता पोती नाती नतनी को सरकारी सेवाओं में 2% का आरक्षण का जो दिया गया है। और 11वां देख लीजिए, महिलाओं को सरकारी सेवा में 35% आरक्षण का दे है। यहाँ देख लीजिए 35% आरक्षण का दे, मतलब कि अब आपका जो रिजल्ट होगा वो 35% पे महिलाओं का होगा, ना कि 50% पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बोला गया है कि EWS हो चाहे पिछड़े वर्ग की महिला हो का तात्पर्य है, EWS चाहे पिछड़े वर्ग की महिला का तात्पर्य है अनुसूचित जाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला। इन सारी सेवाओं को जो है 3% जो है आपका जो है ऊर्ध्वाधर आरक्षण दे है तथा 35% जो है क्षैतिज आरक्षण का नियम है। तो आपको 35% ही आपको छूट दिया जाएगा, ये बोला गया है आपका कोई भी महिलाओं को सरकारी सेवाओं में। तो ये जो है समान प्रशासन विभाग के द्वारा लेटर जारी किया गया है। ये लेटर महत्वपूर्ण हो जाता है आरक्षण को लेकर, क्योंकि बिहार में बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए। तो आपको पता होना चाहिए कि आरक्षण का आपको लाभ कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये है आपका वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।